प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी करीब 1.5 साल का वक्त है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने विधायकों के 5 साल का ऑडिट कराना शुरू कर दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी जमीन पर अपने नेताओं को तैयार कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है और बहुजन समाज पार्टी में भी आकाश आनंद की वापसी के बाद कई अहम सियासी संकेत मिल रहे हैं। और इसी क्रम में निषाद पार्टी के नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी एक्टिव हो गए हैं। उनके बयान की भी कड़ी चर्चा हो रही है। बीते साल से ही संविधान यात्रा निकाल रहे संजय निषाद सहारनपुर से सोनभद्र तक की यात्रा में लगे हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे कई बार भारतीय जनता पार्टी को यह सलाह दे चुके हैं कि वे दूसरे दलों से आए विभीषणों से दूर रहें। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने इशारों में यह भी बता दिया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने के लिए इच्छुक है। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय निषाद जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। संजय निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। सर, बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को और आपको भी इस सामाजिक मुद्दे को, गरीबों की आवाज बनने का। जी सर, सबसे पहला सवाल तो ये, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है, आपकी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव, अब क्योंकि हर कोई अब पॉलिटिक्स शुरू कर चुका है, सियासत शुरू हो चुकी है, संजय निषाद कितने एक्टिव हैं? देखिए, मैं तो कार्यकर्ताओं की बधाई दूंगा कि वो कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की दिल होता है और रीढ़ की हड्डी होती है, वही खड़ा बड़ा करता है, उसका अधिकार होता है। वो समाज की एक आवाज होता है और नेता उसकी आवाज को नेतृत्व तक पहुंचाता है सदन और विधानसभा लोकसभा में। ये जो त्रिस्तरीय चुनाव है, ये ग्राम सभा और जिला पंचायत का है और क्षेत्र पंचायत का है। ये जो है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इसमें जो लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से इसमें सिंबल नहीं दिए जाते। कार्यकर्ता अपने आप चुनाव लड़ता है, सिंबल मिलता है। प्रमुख का जो चुनाव लड़ेगा और जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें पार्टी लेवल की व्यवस्था की गई है। तो जब तक चुनाव चिन्ह नहीं है, तब तक वो सभी कार्यकर्ता, जो वर्तमान सरकार है उसके 1 दर्जन कार्यकर्ता चुनाव लड़ जाते हैं। तो उसमें जो लड़ के जीत के आता है वही है। तो निषाद पार्टी इसलिए उसमें इन्वॉल्व होती है कि हमारा वोट बैंक कितना है उस गांव में, हमारे पास कितना वोट है, हमारी विचारधारा से कितने लोग सहमत हैं, कि निर्बल से सबल बनना कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग सम्मान सुरक्षा चाहते हैं, उस क्षेत्र में उस 4 गांव मिला के कितने लोग चाहते हैं, 10 गांव मिलाकर कितने लोग, जो जिला पंचायत सदस्य 10 गांव में हमारा वोट कितना है, फिर उस ब्लॉक में मेरा कितना है, उस विधानसभा में कितना है। तो हमने 2015 में, मैंने 2015 में एक विशेष रूप से अभियान के तहत कम से कम 350 से ऊपर जिला पंचायत सदस्य लड़ाया था। उसके बाद 2020-22-21 के चुनाव में आया। आपको देखो 2026 के भी चुनाव में जिला पंचायत हमारे लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ता है और हर जगह लड़ेंगे, उनको रोका नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार में रहते वो नहीं रोक पाते हैं, उनके पार्टी के लोग 4-4 जो जीत के आ जाता है उनका हो जाता है। तो ये आज के दिन में हम लोग अपने पार्टी में कितना वोट है, हर जगह चुनाव, निषाद पार्टी भी जिला पंचायत का चुनाव हर जगह लड़ेगी, निषाद पार्टी और अपने समर्थकों के साथ लड़ेगी, ये हम कहते हैं। और हमारे पास इतिहास रहा है कि हम तो हारी हुई सीटें लिया था 11, मैं 5 उनके सिंबल पर लिया, उसमें से हमने 11 जीता है, 9-11 से हारी हुई सीटें हैं। हम तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को मित्र होने के नाते बोलूंगा कि जो आप सीट नहीं जीत पाए हैं अब तक के इतिहास में, वो हम लोगों को दे दे, सहयोगी दलों को। वहाँ हमारे वोट हैं, आपके वोट हैं। और बहुत ऐसे होते हैं जो एक दूसरे दल के रहते हैं, वो नाराज रहते हैं, सपा से, बसपा से, कांग्रेस से या भाजपा से, वो हम लोगों को दलों के साथ आ जाते हैं। और सीट नहीं, जीत के लिए है तो जीत में हम लोगों को हारी हुई सीटें दे दे। 231 सीटें निषाद बाहुल है पूरे प्रदेश में विधानसभा में हमारे पास। हमने अभी जो रथ यात्रा निकाली है, फिर अभी हम मत्स्य मेला लगा रहा हूँ, हर मंडलों में मैंने काम किया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि 70 साल में पहली बार है। पिछली सरकार ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था, मोदी जी ने 41,500 करोड़ रुपया दिया मत्स्य विभाग को। आज मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, केंद्र में, राज्य में मैं मंत्री हूँ, केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ है। तो आज उनकी योजनाएं हैं, हम धरातल पर कितना पहुंचाए हैं, कितने आराम से दिया जाए, उसमें भ्रष्टाचार न हो, हम आराम से लोग योजनाओं का लाभ ले लें। और जाति के लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, मत्स्य विभाग से योजना प्राप्त किए हैं।
पट्टे धारकों को परेशान किया जाता था। मैंने मेला लगाकर हमेशा 70 जिलों में मैंने अधिकारियों की बैठक की थी पहले, फिर मैंने 75 जिलों में रथ यात्रा निकाली। अब 18 मंडलों में मेला लगा के इन पट्टे धारकों को, बस विभाग से मिली योजनाओं को मैं उन्हें सम्मानित कर रहा हूं और उन्हें बता भी रहा हूं कि कैसे आगे बढ़ोगे और राजनीति में कैसे शिकार रहे, हिस्सेदार कैसे रहोगे। मैं उन्हें ये बता रहा हूं कि पूरे देश में निषादों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित है। दिल्ली से रामचरित्र निषाद मछली शहर से आकर अनुसूचित जाति से लड़ते हैं, वहाँ 60% सब्सिडी मिलती है अनुसूचित जाति को। उत्तर प्रदेश में तुम्हारा अनुसूचित जाति में मामला लटका दिया पिछली सरकारों ने। पहले अनुसूचित जाति में 1931, 41, 51 में, 61 में, आज भी अनुसूचित जाति की सूची में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, करोड़, कोली 7 नामों से हम हैं। लेकिन हमारी उपजातियों को इन बेईमानों ने 1994 में पिछड़ी में डाल दिया। अब लिख दिया है पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी, आए इनसे कुछ ना उखड़ी। तो मैंने जब आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को, जो उन्हें पावर है धारा 13 में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन जो है SC ST OBC रिजर्वेशन 1994 के धारा 13 में उन्हें पावर है, कौन OBC में रहेगा कौन नहीं रहेगा। उन्होंने लिख दिया केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, राजभर, प्रजापति ये पिछड़ी अब है नहीं पिछड़ी, अब ये नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जाति के हकदार है। राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दिया, वहाँ अधिनियम बना हुआ है कि इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, इनके बच्चों को वजीफा मिलेगा हर महीने, आए इनके माँ को जाएगा या बढ़िया से कपड़ा किताब पहनेगा। कोचिंग सेंटर हर जिले में अनुसूचित जाति मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। जब संविधान बना था तो तय हुआ था कि बड़े लोगों ने दिल दिखाया था कि जो कमजोर हैं, उजड़े लोग हैं, अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते नदियों से उजड़े लोग हैं, सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी से ऐसी सूची बनी है। वो जाति नहीं जातियों की सूची है, उसमें दिया कि इन जातियों को एक अलग विशेष प्रकार के प्रोजेक्ट दिए जाए और ये अधिनियम बन गया कि ये अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से है, इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित थी। लेकिन आप सोच सकते हैं इन्हीं का वोट लेकर हमारे विभीषणों ने सपा बसपा कांग्रेस में रहते हुए इनके नामों को पिछड़ी में डलवा दिया। अब ये उस अधिनियम से सुरक्षा छीन ली गई, सुरक्षा छीन के असुरक्षित कर दिया। फिर से राज्यपाल को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी, संशोधित कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है कि रामचरित्र निषाद को अगर दिल्ली से अनुसूचित जाति की सीट पर लड़ा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के निषादों को भी, जैसे दूसरे मध्य प्रदेश और प्रदेशों में देश में लड़ते हैं, हम 14 राज्यों में हम अनुसूचित जाति में, दिल्ली में केवट मल्ला के नाम से है, वेस्ट बंगाल में हम केवट मल्ला बिंद के नाम से है, उड़ीसा में कैवर्थ के नाम से है, झालो मालो के नाम से, और प्रदेशों हम उत्तर प्रदेश में भी मझवार तुरैया के नाम से है। हमारी आज भी उसमें लिस्ट में नाम है, अपरिवर्तित है। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि 7 जून अब जब हम एक बड़ा रैली किया था रमादेवी पार्क में, हमारे लोगों ने अपनी आवाज़ उठाया था कि हमारा आरक्षण है। योगी जी पहले आवाज़ उठाते रहे, अब मुख्यमंत्री हैं, हमारी लड़ाई लड़ते रहे सदन में, हमारी समस्या केंद्र और राज्य में जो भाजपा है इसलिए दे दे। उस समय योगी जी ने पत्र लिखा RGI को कि भाई डॉक्टर संजय कहता केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है, तो RGI ने लिख के दे दिया कि नहीं केवट मल्ला मझवार है, ये हमारे सेंसस मैनुअल 1916 में। अगर गिनती करने वाला विभाग कह दिया कि केवट मल्ला मझवार है। सर, क्योंकि यूपी में पंचायत चुनाव हैं और ऐसे में 2027 का सेमीफाइनल उसे माना जा रहा है, क्योंकि सभी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। संजय निषाद किस मूड में नजर आ रहे हैं और क्या ये भी बताने की बीजेपी को कोशिश की जा रही है कि हर दल जमीनी स्तर पर कितना मजबूत है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद इस बात का देते हैं कि जो बड़े बड़े महान काम किए, धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर किया, जो अनाज सड़ रहा था गोदामों में, किसान गरीब भूखों मर रहा था, अनाज की व्यवस्था किया मोदी जी ने, इलाज की व्यवस्था की, मैं डॉक्टर रहा हूँ, कैसे तड़प तड़प के लोग मरते रहे, उनके मकान की व्यवस्था किया। लेकिन ये देश से उजड़े हुए 578 जातियां हैं, 193 जातियां उत्तर प्रदेश में जो निवास करती है रोड पर, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, जिन्हें अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था कि तुम जन्मजात अपराधी हो, देश को आजाद नहीं कराने वाली जातियां हैं। इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देने की बात की गई थी अंतः समय नंगार क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50। ऐसी जातियां भूमिहीन है गांव में, केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकबार, बातम, तुरैया, भर, राजभर, प्रजापति, कुम्हार, ये सारे लोगों को लोहार, ये सारे लोगों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, ये भूमिहीन है। ऐसे लोगों की तरफ मोदी जी का ध्यान आकर्षित हो रहा है। जनगणना कराने की बात किया, जिसको मैं आंदोलन का स्वरूप दिया था, मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जनगणना कहाँ होनी चाहिए?
अनुसूचित की जनगणना तो फंडामेंटल राइट में 1931 से होती है, आज भी होगी, हमेशा होगी। लेकिन जो पिछड़े, अन्य पिछड़े और जो है सामान्य अल्पसंख्यक का नहीं होता था। तो ऐसी जातियां जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, उनकी गणना पिछड़ी में न कराई जा, क्योंकि 1961 में हम 70 लाख थे, हमारा नाम पिछड़ी में डालकर जब अब गणना होती तो मझवार 7000 है। ये मारने वाला नहीं, अनुसूचित जो RGI का रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से जनगणना हो। ये पंचायत चुनाव में इसलिए जा रहा है क्योंकि यही लोग हैं जो बड़े उम्मीद के साथ कांग्रेस के साथ थे 70 साल, धोखा दिया, सत्ता से हटा दिया। जब ये लोग कांग्रेस का बटन दबा रहे थे तो कांग्रेस हीरो थी, जब बटन छूना बंद कर दिया जीरो हो गई। सपा बसपा ने वादा किया कि हम दलितों के नेता, हम पिछड़ों के नेता हैं, तुम्हारा ही लड़ाई लड़ेंगे, और नतीजा अपने बच्चों को महल में बसाने के लिए ये शहर नदियों के किनारे था और नदियों के किनारे निषाद थे। इनकी जमीन ठगने के लिए, छीनने के लिए, इनकी जमीन लेने के लिए डीएम से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन जमीन पर कैसे कब्जा हो जाए, नौकरी पर कैसे कब्जा हो जाए, इनके उपजातियों को पिछड़े में डाल दिया। मैं कहता हूँ तो अन्याय है ना, गैर संवैधानिक रहा। जब आंदोलन किया तो इसे निकाल दिया गया। अगर सपा बसपा द्वारा निकाला गया, उस समय राज्यपाल ने निकाल दिया, तो हम लोगों को इन जातियों को अनुसूचित में गिना जाए। तो निचले प्रावधान पर ये भाजपा ने वादा किया था मछुआरों से 18% कि हम आपके आरक्षण के मुद्दे को हल करेंगे, हम जो है इस समस्या का समाधान करेंगे। योगी जी जो आवाज उठाते रहे सदन में, उसे पूरा करेंगे। मछुआ विजन में निषादों को स्पेशल प्रोजेक्ट देने की बात की गई थी, तो वो मछुआ विजन फिर से लागू हो जाए। ये नहीं है कि ये निषाद लोग भाजपा में कुर्ता पहन लिए और जाके अब कहते हैं कि निषाद राज पार्टी से दूर हो जाओ। अरे जिसे निषाद, मोदी जी जय निषाद राज का नारा बोलते, योगी जी जय निषाद राज का बोल रहे, और वो जाके वो सपा बसपा कांग्रेस को खा गए, भाजपा को खाने आ गए। ऐसे नेताओं से भाजपा सतर्क हो जाए। 43 सीट हार गई है, वो कहते झुआ बरोट पहुआ पिला देंगे, बतिया देंगे, वोट देंगे। ये झुआ बरोट अब पार्टी का झंडा उठा लिया जय निषाद राज का, किला बन गया। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, हजारों करोड़ योगी जी को धन्यवाद दूंगा, हजारों करोड़ रुपया लगा के निषाद राज का किला बन गया, 56 फुट की मूर्ति लग गई। लेकिन मैं कहता हूं कि निषाद राज के वंशजों का जो ये भूमिहीन है, इनका शिक्षा वापस कर दिया जाए, इनकी बहन बेटियों की इज्जत वापस कर दिया जाए, इनका अनुसूचित जात में जो हिस्सा है, सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट कहती है कि लेदर मैन अकेले खा रहा है, मत खिलाया जाए ना। मिल्क मैन अकेले खा रहा, हम तो है नहीं ओबीसी में, हमारा नाम ओबीसी से हटाया जाए। अनुसूचित में पहले से थे, उसमें गिनती करके इनका हिस्सा दिया जाए। यही लड़ाई है, ये चुनाव में भी दिखेगा, मत चुनाव में, विधानसभा में भी दिखेगा, और आज के दिन में ये जिला स्तरीय चुनाव में दिखेगा। निषाद जग चुका है। पहले वो सोशल मीडिया नहीं था तो वो दौलत की बेटी थी, ये सोशल मीडिया आ गया तो अब दलित की बेटी थी, अब दौलत की हो गई। ये सोशल मीडिया नहीं था तो ये पिछड़ों के नेता थे, अब सोशल मीडिया आ गए, कह नहीं है साइफाई के नेता हैं, बस वही 2-3 हजार परिवार के नेता हैं। तो ये चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी मित्र है, मैं चाहता हूं कि छोटे मोटे मुद्दे हैं निषादों के हल कर दिए जाए और फिर से जितवाए। चूंकि इन्होंने ही रामचरित्र निषाद को उत्तर प्रदेश में लड़ाया था। योगी जी हमारी आवाज तब भी थे, आज भी है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था इनके आरक्षण के मुद्दे को हल कर दिए जाए, इनको अनुसूचित जाति की सूची जो संविधान में मिला हक है उन्हें वापस कर दिया जाए। ये मुद्दा है और इसी मुद्दे पर चुनाव आगे भी होगा और इसी मुद्दे पर हाथी साइकिल पंजा जीरो हुई है, भाजपा जीरो हुई है। बिल्कुल सर, बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि एक दावा संजय निषाद जी आप भी कर रहे हैं, आपने 200 सीटों पर दावा ठोका है और आपका ये बयान भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि 200 सीटों पर हम मजबूत हैं। आपसे ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि 2017 में जो भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीत के लाई, कुछ असंभव नहीं लग रहा। आप 200 सीटों का दावा ठोक रहे हैं, बीजेपी क्या इतना दे पाएगी या फिर कम ही रहेगी क्योंकि उसको बाकी दलों को भी बांटना? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे जितना हम जीत देते हैं भाजपा को तो हमें सीट दे दे। हम कह रहे हैं कि जब 2019 में सपा बेसपा एक हो गए, ऐतिहासिक जीत दिया। 2022 में जब हम तो तालमेल मिला के लड़े थे, हमें 15 सीटें मिली थी, 11 हारी भी मैंने लिया था, 5 उनके सिंबल में हुआ। अब पूरे प्रदेश में निषाद एक मुश्त वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जीत में बदले। लेकिन 2000 आपने देखा होगा कि 2024 में उन्होंने सिंबल नहीं दिया, 2000 जो है जो उपचुनाव था नहीं दिया, और नतीजा क्या हुआ देख लीजिए।
कि विनोद बिंदु को हमारी पार्टी में विधायक थे ले जाके भदोही लड़ा दिया। भदोही तो मैंने जितवा दिया, कहा उन्होंने कहा कि ठीक है छोड़ दीजिए, उपचुनाव न लड़िए, आपके आरक्षण पर बात होगी। तो क्या हो गया भाई, ये निषाद नेता गए तो माननीय मोदी जी के चारों तरफ की सीटें कैसे हार गए। वहां भी 3 लाख वोट कम हो गया, गोरखपुर में 3.5 लाख से जीते थे, 2.5 लाख वोट कम हो गया, 1 लाख से जीते। ऐसे 43 सीट हार गए, आधे से ज्यादा हार गए। तो उस पर विचार करना होगा कि 18% मछुआरों के साथ अति पिछड़ी जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, इनके वादे पूरे कर दिए जाए और इन विभीषणों को जो नाव में छेदा कर रहे हैं उन्हें उतार कर किनारे कर दिया जाए, उनको उनके सहारे न रहा जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का संगठन है, बहुत बड़े बड़े उनके पास विंग है, उस विंगों के माध्यम से जिन जनता से आवाज अगर संजय जी इस बार भी 15 से 20 सीटें आपको मिलती हैं तो क्या आप नाराजगी जाहिर करेंगे? अभी हमें नहीं, हम तो इनको बता रहे हैं ना कि 50 सीटें हैं जो हम 1 लाख के आसपास वोट है, 50 सीटें हैं जो 60 से 70 हजार वोट है, 80,000 के आसपास। हमारे पास 50 सीटें ऐसे हैं जो हम 40,000 से 60,000 है, 50 सीटें हैं जो 20 से 30। कोई ऐसा शहर में भी हम 25-30 हजार वोट है, क्योंकि शहर नदियों किनारे है। अगर इतना वोट बैंक है तो हम इनको जीत दे रहे हैं, तो सीट तो सम्मानजनक भाजपा देगी, हमें पूरा उम्मीद है। सीट भी देगी, जीत भी होंगे हम लोगों को और अपने समाज की समस्या भी समाधान होगा। यानी कि संजय निषाद जी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, आपका ये मानना है? नहीं, प्रेशर नहीं, देखो सच्चाई में मित्र हूँ, कहते निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छाए। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो मित्र आत्माल सखा निषाद राज का वंशज हूँ, तब भी मर्यादित था, आज भी मर्यादित हूँ। मैं अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करता, लेकिन सम्मान अगर राम ने निषाद राज को दिया था तो भारतीय जनता पार्टी को भी सम्मान उतने देना चाहिए निषाद राज के वंशजों को। ऐसा नहीं कि जो निषाद राज के किले कभी जाते न हो, कभी उनके मूर्ति पर माला न चढ़ाते हो, कभी जय निषाद राज मुंह से बोलते न हो, उनके कहने भारतीय जनता पार्टी उपेक्षित रखेगी। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड रहा कि जो सहयोगी दल थे उनके लोगों को आयोगों का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनाया जाता था, अब सदस्य बना के छोड़ दिया, वो भी 3 सदस्य दे दिया। एक महिला, बाकी लोग कह रहे हैं साहब हमारा नंबर। जब सारे लोग निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी को जीत में बदलने के लिए तैयार है, तो इनके उसी हिस्से की उसी रेशियो में हमारे लोगों को भी सदस्य बना देना चाहिए, एक दर्जन। भाई भारतीय जनता पार्टी अगर अपने लोगों को सदस्य बनाई तो उसमें मैक्सिमम लोगों को कम से कम 1-1.5 दर्जन। संजय निषाद जी, अगर पूरा मान सम्मान बीजेपी आपको ही दे देगी, 50 से ज्यादा सीटें आपको ही दे देगी, तो बाकी के दल कहाँ जाएंगे? ओपी राजभर कहाँ जाएंगे? जयंत चौधरी कहाँ जाएंगे? अनुप्रिया पटेल कहाँ जाएंगी? हम तो कह रहे हारी हुई हमें दे दी जा रहा है, जो भाजपा नहीं जीत रही है, पहले भी नहीं जीती, आज भी नहीं जीत रही है, उसको हमें दे दिया जाए ना। जब हारी रहे हैं 70 साल से तो वो सीटें हमें दे दिया जाता। हम तो हारी हुई मांग रहे हैं, हम कहाँ जीती हुई मांग रहे हैं। हम जीता हुआ मांगे तब तो उन्हें दर्द होगा। उनका टिकट कटवा के मांगे, केवल एक टिकट कटवाया था खाली मैंने, राजबाबू उपाध्याय का सुल्तानपुर, बाकी सब हारी हुई सीटें हमने ली है। बल्कि उनको कहा था अगर काट रहे तो उन्हें जितवाऊंगा भी, मैंने उन्हें लमुआ से जाके जितवाया, अपना वोट दिलवा के सब कुछ अपने समाज के लिए। तो हम तो भाजपा को कोई न ले रहे, कोई पहले भी नहीं लिया था, 11 हारी लिया, 5 उनके सिंबल से लिया। आज भी वो कह रहा हूँ हारी हुई सीटें हमें दे दिया जाए, हम लोग जीत के दिखा देंगे और जीत में बदल देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर आएगी। ठीक है, ऐसी भी हवा चल रही है सर कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के संबंधों में अब मिठास नहीं रही, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, लोग गलतफहमी में। हमारे लिए दोनों योगी मोदी जी के विजन को और योगी जी ने मिशन बना के उसे पूरा किया। अर्थव्यवस्था मोदी जी ने भी पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई और यूपी को योगी जी ने बनाई है। दोनों बराबर हमारे लिए, हम लोगों के लिए। ऐसा नहीं ये विपक्ष दलों के पास कुछ रही नहीं गया, ये हल्ला करते हैं जिससे कि लोग विपक्ष में भाग के चले जाए, भाजपा आपस में लड़ रही है इसलिए हमारे विपक्ष में आ जाओ। और उसका फायदा भी उठाया सपा ने, 43 सीट जीत लिया झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर। फिर हम लोग उसके काउंटर करके बताए तो मेरे ये कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है। और जब उपेक्षित होता है समुदाय, जैसे मान लीजिए जब हमारे सीट नहीं देंगे, जैसे हमें उपचुनाव में सीटें हमारी 2 मझवा और जो है कटेरी ले लिया,
तो सपा को लगा कि लगता है डॉक्टर संजय भाजपा में बहुत बहुत जो है नजदीकी नहीं रह गई है, तो सपा के लोग दर्जन भर संपर्क करना शुरू कर दिए। हमने कहा अरे यार आप लोग तो बेईमान हो, 2012 से मैं आया हूँ, 2013 से चल रहा हूँ, मैं रहूंगा तो मोदी योगी के साथ रहूंगा और इससे नहीं, या सीट नहीं, हम लोग जीत के ले आए अपने समस्याओं के समाधान। केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में हम अगर भाजपा, संजय निषाद जी, अगर भाजपा कम सीटें देंगी तब भी आप योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, या फिर हो सकता है कि कहीं गेम और पलटेगी? हम तो ये कह रहे हैं कि निषादों का जो आरक्षण का मुद्दा गिनती करवा दिया, मोदी को धन्यवाद देता हूं, गिनती का आदेश करवाए हैं, वो संविधान में लिखा हुआ इनकी गिनती करवा दें, ओबीसी से नाम हमारा खारिज करा दें। 9% ओबीसी से जब हमारा नाम निकल गया तो उसमें से ओबीसी से कटौती करके एससी में जोड़ दे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। ये तो सामाजिक मुद्दा भाजपा हल कर दे, 1 सीट रह दे हमें, हम मंत्री भी ले ले, हम साथ में प्रचार करेंगे, भाजपा को फिर से लाएंगे, लेकिन मेरे समाज का जो मुद्दा उसे हल कर दे। भाजपा से यही मेरी उम्मीद है और आज के भी यही, हमेशा जब भी मिलते हैं दिल्ली में, चाहे मोदी से मिले, योगी से मिले, अमित शाह से मिले, नड्डा साहब से मिले, बंसल जी से मिले, तो एक ही है, मेरे सामाजिक मुद्दे को हल कर दे। मैंने 13 किताबें लिखी है, मैंने 14वां किताब लिखी है, ये राजनीतिक जो हमारा आरक्षण है, मेरा जो सम्मान, मान सम्मान, सुविधा, बहन बेटियों की इज्जत, जमीन जायदाद, नौकरी, पढ़ाई का जो हमारा संविधान में मिला हक है, ये छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश किया हूँ। ये छीनने वाले सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, इन्हें सत्ता से हटाने का मुहिम छेड़ रखा है हम लोगों ने 2013 से है। वो भाजपा अगर दे देती है तो फिर आसानी से 2022 जैसे जीत हराए 2027 में हो जाएगी। ये मेरा कहने का मतलब। ठीक है संजय जी, क्योंकि निषादियों के हक के लिए आप लगातार लड़ते आए हैं, लेकिन इस दौरान जब आपने यात्रा की तो कहीं ना कहीं आपका विरोध भी देखा गया। उनका ये कहना था कि आपने समाज के लिए, निषादियों समाज के लिए कुछ नहीं किया। कई ऐसे लोग थे जो आपका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, उनका क्या कहना है आपको? ये लोग हैं जिनकी रोटी विरोध पर चलती है। सपा बसपा में कोई निषादों पूछता नहीं था, कांग्रेस में, ठीक है, भाजपा में। वो तो निषाद पार्टी जब आ गई, झुआ भर वोट को इन्होंने पौवा पिलाते रहे, मैंने पार्टी का लिए भी लगा दिया, जय निषाद राज का, तो लोगों को लगा इतना वोट है उससे हमें, तो सपा वाले कहते हैं, भाजपा बसपा वाले कहते हैं, ये है। मेरे कहने का मतलब है 3 निषाद जितवाया, एक बेटा मेरा है, विनोद बिंद सपा में घूम रहे थे 10 साल से, 10 करोड़ खर्च किया, टिकट नहीं दिया, मैं उन्हें विधायक बनवाया, सांसद हैं। पीयूष रंजन निषाद हार गए थे, उन्हें टिकट नहीं दे रही थी भाजपा, मेरे में 12 मिला था, हमें कई मतलब 50 लाख रुपया मैंने खर्च कर दिया था प्रचार में। फिर उस बेचारी को उसको वापस करके, इनको जो है वापस करके मैंने पीयूष रंजन के लिए निषाद पार्टी खाते में करछना लेके जितवाया, ये दिया हूँ। आज के दिन में 3 ठो निषाद हमारे आयोग के सदस्य आज के दिन में है। आज निषाद राज का किला बना है। आज जो है 15,000 के आसपास पूरे प्रदेश में मत्स्यपालकों को करोड़ों को मिल दिया है। सभी लोगों को अभी नहीं दिया जा सकता। एक आवाज बने, हम मार्गदर्शक है, गलतफहमी के शिकार हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी मार्गदर्शक थे, उनके मार्ग पर चलकर देखो उनके लोग आगे बढ़ गए। तो योगी मतलब जो है आज के दिन में ये जो है मुलायम सिंह मार्गदर्शक के रूप में यादव भाइयों को राजनीति दिखाया, सिखाया, देखो आगे बढ़ गए। जिस तरीके से कांशीराम अंबेडकर आए, दलित भाइयों को सिखाया और राजनीति बताया, आगे बढ़े। मैं भी, डॉक्टर संजय भी एक राजनीतिक गुरु है, एक पॉलिटिकल टीचर है। मैं एक मार्गदर्शक को रास्ता दिखा रहा हूँ कि दीवार के आगे सामने 18% अनुसूचित जाति की सूची में तुम्हारा नाम दर्ज है, तुम आसानी से विधायक बन सकते हो। 80 सीट है, 60 सीट निषाद बाहुल है, आओ मेरे साथ लड़ाई लड़ो, आसानी से अनुसूचित जाति की सीट पर विधायक बन जाओ। आज के दिन में बिना पैसे के जिला पंचायत बन जाओ। सांसद 20 है चुनाव उत्तर प्रदेश में, रामचरित्र दिल्ली से लड़ते, उत्तर प्रदेश के निषाद आओ, लड़ाई लड़ो, 18 सीट निषाद बाहुल, उसमें सांसद बन जाओ। तो ये मेरा है, अपने बेटे को फ्री में सरकार के पैसे कोचिंग सेंटर में पढ़ाओ, IAS PCS DM कलेक्टर बनाओ। ये मैं मार्गदर्शक हूँ, संविधान में मिला हक दिखाया। अमित जो है क्या नाम है, कांशीराम साहब ने, दलितों ने आंदोलन खड़ा किया, राष्ट्रीय स्तर पर एक होके ले लिया। मैं कह रहा हूँ तो ये तो सदियों से रहा है। अंबेडकर को रोकने के लिए एक विभीषण, एक जो है अंबेडकर को रोकने के लिए कांग्रेस ने जगजीवन राम लॉ खड़ा कर दिया है। आज के दिन में जैसे माननीय मुलायम सिंह खड़े हो रहे थे तो कांग्रेस ने राम नरेश यादव को खड़ा कर दिया, वैसे डॉक्टर संजय भी जब खड़ा हो रहे हैं तो दर्जन भर निषाद लाके खड़ा करते हैं, रोको 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 रोको। ये सब सपा बसपा के लोग हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता मैडम कि जो है आप लोन ले, जो है
जो है स्टेट बैंक से और खाता खोलें जो यूनियन बैंक में। अरे जब निषाद पार्टी का प्रचार करो, कार्यकर्ता होगा हमसे मिलेगा। वो सपा के प्रचारक लोग हैं, वो सारे लोग ज्यादातर तो यादव लोग निषाद बन गए हैं, ज्यादा लोग फेसबुक पर बसपा के लोग निषाद बन गए हैं कि यही लोग जो है निषाद पार्टी आई है तब से हम सत्ता में दूर हुए। जब उनका प्रोफाइल पता चलो तो पता चलता कि असली में वो यादव है, नाम का फेसबुक पर निषाद बने हुए हैं, असली में वो जाटव है, नाम के निषाद बने हुए हैं। तो ऐसे लोग फेसबुक पर हजारों लाखों लोग होकर फालतू में उसमें उल्टा पुल्टा गाली गुप्ता देते। भाई देखो, कभी भी आज के दिन में मुलायम सिंह के खिलाफ यादव नहीं है, बहन जी के खिलाफ जाटव नहीं, तो मेरे खिलाफ समाज कहाँ रहेगा? मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, सदन में तो आवाज बंद करता हूँ। आज के दिन में सदन में, दोनों सदनों में मैं चिल्लाता हूँ, अपने समाज का हक की लड़ाई लड़ता हूँ। प्रवीण निषाद थे, दिल्ली में आवाज उठाते थे, अब दूसरे निषाद चले गए तो नाली खड़ंजा मांग रहे हैं। हमारे प्रवीण जी थे तो समाज में उनका संविधान में मिला हुआ हक मझवार तुरैया की लड़ाई लड़ते थे। तो ये लोग दूसरे विरोधी दल चाहते हैं कि वकील कमजोर करो। डॉक्टर संजय एक सामाजिक और राजनीतिक वकील हैं, तो ये चाहते हैं कि ये वकालत कम हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। हर एक कार्यकर्ता डॉक्टर संजय बन के काम कर रहा। और देखिएगा 2027 में ऐतिहासिक रूप से एक फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी और निषाद पार्टी एक विशेष रूप से सहयोगी दल में रहेगी। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि अगर नतीजे पंचायत चुनाव के मन मुताबिक नहीं आए तो इसका सीधा असर क्या विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिलेगा संजय जी? आएगा 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 आएगा। जहां हम लोग आपस में तालमेल मिलाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। तालमेल कैसे मिलाएंगे? आप सभी दल तो अलग अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी भी अब अपने कार्यकर्ताओं को उतार देगी पंचायत चुनाव में। समय अंदर से कभी कभी अंदरूनी तालमेल मिला लिया जाता है, वो घोषणा नहीं किया जाता है। जिस तरीके से बसपा सपा कांग्रेस ने अंदरूनी तालमेल मिला के लड़ा, 43 सीट जीत गए। भाजपा और सहयोगी 4 सीटें, हम लोग 4 दल होने के बाद अंदरूनी तालमेल नहीं मिला पाए और देखो जो है हार गए। ऐसे लोग हैं तो जो है उनको आज तालमेल मिलाया जाएगा और जीता जाएगा। जिला पंचायत बेहतर आएगा और जीत होगा और कुछ सीटों पर निषाद पार्टी जीतेगी, कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बेहतर परिणाम आएगा। संजय जी, क्योंकि आपने जो मुख्य मांगे MH1 न्यूज पर रखी हैं कि ये मांगे हम तो ये चाहते हैं, हमारी ये मांगे पूरी हो जाएं तो हमको अगर जितनी भी मिले तो हम संतुष्ट हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, योगी आदित्यनाथ तक क्या आपने ये मांगे रखी हैं? पहला व्यक्ति डॉक्टर संजय है और मोदी से जब मिलते हैं तो मोदी जी कंधे पर हाथ रखकर संतुष्ट करते हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखो। धारा 370 खत्म करने के लिए थोड़ा 70 साल लगा है। धैर्य रखो निषाद जी, राम मंदिर बनाए तो निषाद राज का किला भी बन जाएगा, देखो बना के दिखाएं। धैर्य रखो तो निषादों का जो हक है संवैधानिक हम मिलेगा, धैर्य रखो। मोदी जी, अमित शाह जी ये सब हमें कहते थोड़ा धैर्य रखिए, हो जाएगा बड़े बड़े काम राष्ट्रीय स्तर। योगी जी भी आवाज थे, वो कहते थोड़ा धैर्य रखो, हो जाएगा, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हो जाएगा। अब हम हमारी योगी जी पहल किए तभी तो पत्र गया दिल्ली में, ये मांग थी, हमारी मांग को आगे बढ़ाया। RGI ने लिख के भेज दिया कि नहीं केवट मल्ला मजबार है, हाँ कश्यप कार तुरे हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय चला गया। अब सामाजिक न्याय मंत्रालय में विचार विमर्श चल रहा और हमको लगता है कि उपचुनाव में सीट इसीलिए नहीं लिया था, उन्होंने वादा किया था उपचुनाव में कि आपके आरक्षण पर विचार किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। बाकी तो पार्टियां हमारे आरक्षण की फाइल ही गायब कराती रही। अब बोलो ना, क्या क्या विडंबना है जिसके आधार पर पब्लिक फाइल 74/4/1950 जिसके आधार पर संविधान में अनुसूचित जाति की सूची बनी हो, उनको कांग्रेस के 2 नेता, नाम नहीं लूंगा, वो गायब करा दिए। उनके खिलाफ नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में हमने मुकदमा लिखा रखा। ये बसपा सपा के लोग फर्जी प्रस्ताव भेजते थे, हमें कहा मेरा नाम तो फर्जी में OBC में हम तो शामिल हैं, परिभाषित करने का मामला बंद कर दिया जाए। क्योंकि उत्तराखंड में एक शासनादेश हुआ है, शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसमें कुम्हार प्रजापति टमटा लोहार ऐसे जातियों का समूह बनाकर शिल्पकार अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा, कोई शामिल नहीं करना। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी एक शासनादेश हो जाए, मझवार जाति नहीं जातियों का समूह हो, तुरैया जाति नहीं जातियों का समूह है और शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, तरमाली पासी भर राजभर का, ऐसे में रखना जाए और आराम से इनकी गिनती कर दिया जाए, OBC से नाम इनका खारिज करके इनके दे दिया जाए। ये मांग चल रही है, जब भी बैठक होती सदन में उठता है, मिलते हैं, हो रहा है। और हमने कहा हमारा कि हमें आराम से प्रचारक बना दीजिए, हम प्रचार करके आप लोग निषाद एक मुश्त वोट दे देगा, जिस दिन इनका हल हो जाएगा अनुसूचित जाति का, ये मामला जो उलझा हुआ है ये सुलझ जाएगा, क्योंकि हकदार है अनुसूचित जाति के, ये संविधान में मिला
वाला हक है छीना गया है, गैर संवैधानिक ढंग से नाम ओबीसी में डाला गया। तो भाजपा हर संवैधानिक काम कर रही है, तो निषादों का भी जल्दी करेगी, मेरा मानना यह है, कर देगी। ठीक है संजय निषाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमें समय दिया और इस खास बातचीत में आप शामिल हुए हैं, शुक्रिया आपका।